भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अस्मिन् श्लोक गायन प्रतियोगिता कार्यक्रमे समुपस्थिताः श्री कंवरतारा विद्यालयस्य सर्वे आचार्यवृन्दाः, उपस्थिताः सर्वे छात्राः, सर्वेषां मम पक्षतः नमस्कारः, हार्दं स्वागतम्। आप सब यहाँ संस्कृत श्लोक प्रतियोगिता के प्रतिभागी के रूप में और उत्साहवर्धक के रूप में सभी उपस्थित हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है और प्रसन्नता सबसे ज़्यादा इस बात की है कि मेरे शिक्षकीय अनुभव में भी और अध्ययन के अनुभव में भी, जब मैं छात्र रहा तब भी, जब मैं संस्कृत का शिक्षक रहा तब भी, इन पूरे अनुभव काल में संस्कृत विद्यालयों को छोड़ दें तो ये पहला विद्यालय ऐसा है जिसमें सत्र की शुरुआत संस्कृत के साथ हो रही है। इसलिए मैं बहुत बहुत महाविद्यालय की संचालित समिति को और सभी शिक्षक परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे ये घोषित कर रहे हैं कि ये विद्यालय हो सकता है अंग्रेजी माध्यम का हो, लेकिन संस्कारित विद्यालय। तो मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने संस्कृत के इस सुंदर से कार्यक्रम में भाग लेने का मन बनाया और उन सभी बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जो इन सबका उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं और उन सबको भी बहुत सम्मान देता हूँ जिन्होंने संस्कृत श्लोक पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया। आपके जो संस्कृत के दोनों आचार्य हैं, अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, तो दोनों मेरे बहुत आदमी हैं और हो सकता है उन्होंने इस कारण से मुझे यहाँ आमंत्रित किया हो, लेकिन मैं उनका इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि इस सत्र के आरंभ में जब हमने, अभी आप सब जानते हैं, परसों ही गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया है, गुरु पूजन किया है और गुरु पूजा इसलिए की जाती है कि हम हमारे जीवन में संस्कारित बने, संस्कारवान बने, संस्कृति का हम अनुसरण करें, श्रेष्ठ लोग। आपने शायद आपकी संस्कृत में श्लोक होगा, पाठ्य पुस्तक में वेद का ये मंत्र होगा, या मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मामत्य मेधया मेधाविनम गुरु। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमारे पूर्वज ज्ञानी थे, जैसे विद्वान थे, जिस मार्ग पर वो चल करके श्रेष्ठ पदों को प्राप्त हुए, सम्मानित हुए, यशस्वी हुए, जिन्होंने इस भारत के महान एक गौरवशाली इतिहास की गाथा लिखी है, ऐसे ही हे परमात्मा हम भी उसी रास्ते पे चले, हम भी सफल हों, हम भी श्रेष्ठ हों और हम भी अपने जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम सब गुरु पूजा के बाद में आपके इस विद्यालय में सुसंस्कृत होने की दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं, हमने एक चरण बढ़ाया है। मैं इसके लिए भी बहुत बहुत प्रसन्नता है। बहुत छोटी सी बात मैं कहूँगा, संस्कृत हमारे श्वास की भाषा है, प्राण की भाषा है। संपूर्ण विश्व की सारी भाषाएं, जितनी विश्व की भाषाएं, ये सारी भाषाएं निकली कहाँ से आप सब जानते हैं, ये सारी भाषाएं संस्कृत से। आप एक शब्द बोलते हैं इंग्लिश में, मदर, मदर बोलते हैं। ये मदर शब्द कैसे बना पता है? विश्व की सारी भाषाओं की संस्कृत के साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि संस्कृत ही ऐसी भाषा है जिसको देवताओं की भाषा कहा जाता है। दूसरी किसी भाषा को देवताओं की भाषा, लैंग्वेज ऑफ गॉड, ये किसी को नहीं कहा जाता है। भाषा यदि देवता की है, ईश्वर की कोई भाषा है, तो उस भाषा का नाम है
संस्कृत। आप इंग्लिश पढ़ते पढ़िए, फ्रेंच पढ़ते पढ़िए, आप जर्मन पढ़ते पढ़िए, आप रशियन पढ़ना चाहते पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मत भूलना, जिसकी संस्कृत अच्छी होगी वो दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकता है। जिसकी संस्कृत भाषा अच्छी है, इसलिए हम आप जानते हैं हमारे पूरे भारत पूरे विश्व में ये कहा जाता है कि सबसे अच्छी इंग्लिश कौन बोलते हैं पता है? भारत के लोग बोलते हैं। क्योंकि हमारा प्रोनाउंसिएशन जो होता है, हमारा जो उच्चारण होता है वो सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। क्योंकि हम जिस देवनागरी लिपि में लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वो उस भाषा का यानी उस संस्कृत की उस विधा का नियम ये है कि हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं वही बोलते हैं। हम ऐसा नहीं होता है जैसे आप पीयूटी क्या कहेंगे? पीयूटी पुट, लेकिन सीयूटी पुट होता है। पीयूटी मीन क्या बोलेंगे उसको? पीयूटी पुट ही बोलेंगे, लेकिन सीयूटी में तो क्या बोलेंगे आप? हमारा पुट। कभी आपका शीशा के लिए काम देता है, कभी सी आपका क के लिए काम देता है, कभी सी से के हो जाता है, कभी के ई से के हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क लिखा है तो क ही बोला जाएगा और च लिखा है तो आप मन से कोई च को क नहीं बोल सकते, ख को श नहीं बोल सकते, श को श। हमारे यहाँ तो स, श और श तीनों अलग अलग है। शकर का श अलग है, षटकोण का श अलग है और सड़क का स एक दांत मिलाकर स बोलते हैं स। एक हमारी जीवान थोड़ी सी ऊपर करके बोलते हैं, जब शकर बोलते हैं तब श। तो हमारे जब शकर बोलते हैं ना तो मुंह में पानी भी आ जाता है, शकर जैसे। शकर बोलेंगे तो दिमाग में थोड़ा थोड़ा लाल आने लग जाएगा। और जब षटकोण का श बोलते हैं तो जीवान हमारी जिह्वा पूरी ऊपर चली जाती है। तो हमारी देवनागरी लिपि जैसी बोली जाती है, जैसी लिखी जाती है, वैसी पढ़ी जाती है, उसमें कोई भेद नहीं। तो हमारे यहाँ शब्द है मात्र, संस्कृत बोलते हैं मात्र, मात्र पितृ। मात्र शब्द से मातर और मातर से मदर, पितृ शब्द से पितर से फादर, भात्र ब्रदर, नियर नियर समझते ना? हमारे संस्कृत में नियर को निकटता कहते हैं। आप नियर मतलब नियर है, और हमारे नियर को बोलते हैं नियर है जिसको हम सुस्पष्ट देख सकते हैं। तो दूर की चीज साफ साफ दिखाई देगी या पास की चीज साफ साफ दिखाई देगी? हमारे संस्कृत में नियर शब्द आता है जिसको बहुत अच्छे से हम देख सके, यानी सबसे नजदीक, इसलिए वो शब्द भी संस्कृत से है। तो मेरा अभिप्राय आप सबसे ये है, आप इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश माध्यम से पढ़िए, विश्व की हर भाषा का ज्ञान अर्जित कीजिए, लेकिन संस्कृत कभी मत भूलना। क्योंकि यदि आपकी संस्कृत सिद्ध हो गई, संस्कृत शुद्ध हो गई, तो आप विश्व की कोई भी भाषा को सरलता से हृदयंगम कर सकते हैं। इसमें कोई और सबसे सरल संस्कृत है, सबसे सरल। आपको ऐसा बता दिया तो संस्कृत बहुत कठिन है, संस्कृत पंडितों की भाषा है, संस्कृत विद्वानों की भाषा है। संस्कृत न केवल पंडितों की भाषा है, उसको तो तोता और मैना भी बोल सकते हैं। तोता समझते हैं गलत, आप उसको भी सिखाओगे तो वो भी बोलने लग जाएगा। इतनी सरल संस्कृत भाषा है। तो मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि शीघ्र ये कार्यक्रम आरंभ हो, क्योंकि मैं भी बहुत उत्सुक हूँ कि आप कैसे संस्कृत हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शब्द